आज का टॉपिक जो मैं सिलेक्ट किया है आपके साथ डिस्कस करने के लिए, उसको बोलते हैं जॉन्डिस। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में यह इक्ट्रस बोला जाता है, कश्मीरी में इसको काम्बल बोला जाता है और पहाड़ी ज़बान में पांड्रे बोला जाता है। नॉर्मली क्या होता है, तकरीबन जो बिलीरुबिन है दिन में 250 से 400 मिलीग्राम बिलीरुबिन प्रोड्यूस होती है, क्योंकि हमारे जिस्म में जो आरबीसीज होते हैं इनकी कुछ लाइफ होती है, 120 डेज तकरीबन होते हैं। उसके बाद इनका ब्रेक डाउन होता है और कुछ कंडीशंस हैं थैलेसीमिया में 30 डेज के अंदर अंदर, यानी कि ये डैमेज हो जाते हैं। सिकल सेल एनीमिया में 15 दिन के अंदर अंदर डैमेज हो जाते हैं और बिल्कुल तिली जो है उसको ग्रेव यार्ड बोलते हैं सेल्स की। तो वहाँ से फैगोसाइटोसिस वगैरह होने के बाद ये जो बिलीरुबिन का मेटाबॉलिज्म होता है, फिर लीवर पे अपटेक करता है, कुछ एंजाइम्स वगैरह होती हैं, तो एग्जैक्टली एक प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन क्या है जॉन्डिस, क्यों हो जाता है जॉन्डिस? जब भी कुछ एबनॉर्मलिटी या पैथोलॉजी तकरीबन लीवर में हो, उसको बोलते हैं हेपेटिक डिजीज, प्री हेपेटिक या पोस्ट हेपेटिक, या ब्लड के अंदर, यानी कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, हेमोलिसिस हो जाता है, सेल्स फट जाते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, जॉन्डिस नमूदार होता है। डिपेंड करता है किस कंडीशन में, लीवर की कंडीशन है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, हेमोलिटिक जॉन्डिस है। तो वही मैं आपको कुछ अवेयरनेस देने की कोशिश करूंगा कि जॉन्डिस क्यों आपको नमूदार होगा, कहाँ देखा जाता है जॉन्डिस। बिल्कुल आंखों का जो वाइट होता है नॉर्मली, उनमें एक टिश्यू होता है इलास्टिन, उसको ज़्यादा एफिनिटी होती है ये बिलीरुबिन को डिटेक्ट करने की। हाईली सेंसिटिव पार्ट है वहाँ पे जिसम में, आंखों में। जैसे आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि आप सबसे पहले अगर जॉन्डिस डिटेक्ट करोगे तो आंखों के सिक्लेरा में डिटेक्ट करोगे, लेकिन किस लेवल पे ये आप डिटेक्ट करोगे, इसकी एक रेंज होती है। नॉर्मली जो बिलीरुबिन लेवल्स होती हैं 0.2 मिलीग्राम टू 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ब्लड में होती है। जब हम लीवर फंक्शन टेस्ट करेंगे, सबसे पहले बिलीरुबिन लेवल्स देखा जाता है, उसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलीरुबिन देखा जाता है। जो डायरेक्ट बिलीरुबिन है उसको हम कंजुगेटेड बिलीरुबिन भी बोलते हैं। अगर डायरेक्ट बिलीरुबिन ज़्यादा रेज्ड है तो उसका मतलब है, आप ये मान लीजिए, मैं आपके लिए सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ, डायरेक्ट मतलब आपके लीवर पे डैमेज हुआ है तो उसमें आपको डायरेक्ट बिलीरुबिन लेवल ज़्यादा होंगी। इनडायरेक्ट बिलीरुबिन जो है, यानी कि ब्लड की वजह से अनकंजुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनीमिया जब होगा, तो उस सूरत में भी आपको ये जॉन्डिस डिटेक्ट होगा। तो ये डिपेंड करता है अंडरलाइंग काज क्या है, उसके लिए एवेलुएशन करना पड़ता है। उसके लीवर फंक्शन टेस्ट है, एंजाइम्स देखे जाते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी की जाती है, तो कुछ ब्लड के टेस्ट भी किए जाते हैं, कूम्स टेस्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट देखना होता है, हेमोलिसिस तो नहीं है। चूंकि मेरा टॉपिक जो आज सिंप्लीफाई करने की मैं कोशिश करता हूँ, जॉन्डिस के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि ये जो जॉन्डिस है नॉर्मली आपको कमरे में नॉर्मली डिटेक्ट नहीं होगा। कहीं आप आईने में देखोगे तो आपको नजर आएगा कि आंखें पीली हो चुकी हैं। हाँ, वो देखना है। आइडियली डॉक्टर्स जब भी आपको जॉन्डिस चेक करते हैं, कहीं ओपन स्पेस में आपको ये चेक करवाना होता है या वो देखते हैं, क्योंकि बिलीरुबिन इलास्टिक टिश्यू के साथ हाई एफिनिटी है, इसीलिए वहाँ डिटेक्ट होता है। अगर बिलीरुबिन लेवल्स नॉर्मली अगर 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होगी तभी आपको जॉन्डिस अपेयर होगा। नॉर्मली लेटेंट जॉन्डिस, यानी कि सब क्लिनिकल जॉन्डिस जो होगा, उसमें अगर बिलीरुबिन 1 to 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है तो आपको क्लिनिकल जॉन्डिस नज़र नहीं आएगा। अगर आपका बिलीरुबिन नॉर्मल है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बिलीरुबिन नॉर्मल है, लेकिन आपको फिर भी येलो कलरेशन आपके सिकन की है या ऑरेंज कलर का सिकन आपको हो चुका है, तो उसमें एक कंडीशन होती है, कैरोटीनीमिया बोलते हैं उसको, यानी कि बीटा कैरोटीन होता है ब्लड में चला जाता है, तो वहाँ से एक पिगमेंट जैसा, खासकर जे उन फ्रूट से फूड से जिसमें बीटा कैरोटीन ज़्यादा होता है, उसमें भी हाइपर कैरोटीनीमिया जो है, आल दो इसमें कोई मेजर कॉम्प्लिकेशंस तो होती नहीं है। तो ये मैं आपको डिफ्रेंशिएट करना चाहता हूँ, जॉन्डिस वर्सेस कैरोटीनीमिया। वो खुराक जिनमें कैरोटीनॉइड्स ज़्यादा होते हैं,
यानी आपका जो स्किन है ऑरेंज या येलो या ग्रीन कलर तकरीबन हो सकता है कैरेट्स खाने से, गाजर यानी कि उनमें बीटा कैरोटीन होती है, स्वीट पोटैटोज हैं, पम्पकिन्स हैं, मैंगो हैं, पपैया वगैरह से आपका ये हाइपर कैरोटीनीमिया हो सकता है। हाइपर कैरोटीनीमिया एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स भी हो सकता है। जब भी आप हाइपर कैरोटीनीमिया वर्सेस जॉन्डिस या इक्टस आप डिटेक्ट करना चाहोगे, आपको देखना है बिलिरुबिन लेवल्स पे। अगर बिलिरुबिन लेवल्स 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो वो जॉन्डिस के फेवर में जाता है। अगर बिलिरुबिन लेवल ज़्यादा नहीं है फिर भी आपका येलो कलरेशन है तो वो देख लेना है कि आपने वो खुराक तो नहीं खाई है जिसमें आपको कैरोटीन ज़्यादा हुए हैं, हाइपर कैरोटीनीमिया हुआ है। तो ये मैं आपको एक ब्रीफ बताने की कोशिश कर रहा था कि जॉन्डिस यानी इक्ट्रस यानी कांबल या पांडरे जो है, मैंने एक बताया कि पहाड़ी ज़बान में बोला जाता है इनको। तो एक अवेयरनेस के लिए मैं एक डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है मैं आपको इसके अलावा बाकी कुछ ड्यूबन जॉनसन सिंड्रोम है, क्रिगलर नजार सिंड्रोम है, रोटर सिंड्रोम है, गिलबर्ट सिंड्रोम है, तो मैं आपको ग्रेजुअली वीडियोस बना के आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा ताकि एक जानकारी रहे। ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज।